इससे पहले जो है तुम लोग को हम कुछ बताएं, तुम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना कि जो है हम लोग पिछले क्लास में मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था का जो ये था, क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों को जो पंचायती राज व्यवस्था के विषय में पढ़े थे वो तीनों हम लोग स्तर पढ़ चुके थे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और रोशन कर दिया जाए हर एक गली। सुनो, देखो तो बच्चा सब मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था का जो ग्राम स्तर था, मतलब कि गांव का जो स्तर था उसको 3 भागों में बांटे थे। एक था बच्चा सब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा था जिला स्तर पर जिला परिषद। आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चा सब बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था के विषय में। किसके विषय में पढ़ेंगे? बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था। देखो यहाँ बच्चा सब थोड़ा सा ध्यान दो। देखो जो अच्छा से समझो है, अच्छा से समझो, थोड़ा सा समझता कम है, दिमाग लगाता है ज़्यादा, है ना। देखो यहाँ जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था, है ना। अभी हम लोग बिहार की पंचायती राज व्यवस्था के विषय में पढ़े, पंचायतों को व्यवस्थित करने का हम लोग पढ़े। अब बिहार में पढ़ेंगे हम लोग नगरीय शासन व्यवस्था के विषय में। तो बच्चा सब बिहार की जो नगरीय शासन व्यवस्था है या फिर भारत की जो नगरीय शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था के पीछे बच्चा सब प्राचीन स्रोत भी देखने को मिलता हम लोग को, है ना। और ये प्राचीन जो स्रोत है बच्चा सब, ये प्राचीन स्रोत है ना, प्राचीन स्रोत है ना। किसका प्राचीन स्रोत बच्चा सब? बिहार के नगरीय शासन व्यवस्था का प्राचीन स्रोत। तो प्राचीन समय में बच्चा सब 2 पुस्तकें थी। एक पुस्तक का नाम था बच्चा सब मनुस्मृति। क्या नाम था? और एक था बच्चा सब महाभारत। एक था बच्चा सब मनुस्मृति और दूसरा क्या था? महाभारत। यानी कि बच्चा सब बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था को जानने के लिए बच्चा सब हम लोग को प्राचीन स्रोत के विषय में जानना था। तो ये प्राचीन स्रोत में पहला स्रोत का नाम क्या था? मनुस्मृति। और दूसरा का क्या नाम था? महाभारत। अच्छा एक बात बताओ, ये मनुस्मृति जो लिखा गया बच्चा सब किसके द्वारा लिखा गया? मनु के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मनु के द्वारा लिखा गया। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु, है ना। और बच्चा सब महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास। क्लियर है? अब यहाँ थोड़ा सा समझो। तो बच्चा सब मनुस्मृति में और महाभारत में, ये दोनों में बच्चा सब बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है ना। मनुस्मृति में भी बच्चा सब
और किसको और महाभारत में बिहार की नगरीय व्यवस्था का क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। और एक स्रोत था बच्चा सब इसको जानने के लिए, बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था को जानने का एक और स्रोत था बच्चा सब, जिसका नाम था इंडिका। इंडिका है ना, ये इंडिका जो था बच्चा सब, इंडिका को जो लिखा गया था एक यूनानी व्यक्ति था बच्चा सब, जिसका नाम था मेगास्थनीज। है ना बच्चा सब, मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया था इंडिका बच्चा सब। इस इंडिका से भी यह बात पता चलता है कि प्राचीन समय में पाटलिपुत्रा को शासन दृष्टि से बच्चा सब व्यवस्थित करने के लिए जो है इंडिका एक पुस्तक रचा गया था। इसी पुस्तक में बच्चा सब नगरीय व्यवस्था, पाटलिपुत्रा के नगरीय व्यवस्था के विषय में जानने का स्रोत मिलता है। तो प्राचीन पुस्तकों से भी हम लोग देखते हैं कि नगर प्रशासन पर विशेष तरह का क्या दिया गया था बच्चा सब, जोर दिया गया था। यानी कि इसमें जो है नगर पालिका, नगर पालिका का बच्चा सब वर्णन किया गया। है ना, यानी कि प्राचीन समय में नगरीय शासन व्यवस्था को जानने के लिए हमारे पास 3 तरह के स्रोत थे। पहला स्रोत था बच्चा सब मनुस्मृति, दूसरा था बच्चा सब इंडिका, और तीसरा क्या था, महाभारत। और तीनों का हम लोग लेखक के विषय में जाने। मनुस्मृति के लेखक कौन थे, मनु, और महाभारत के लेखक वेद व्यास, और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। ये तीनों से बच्चा सब हम लोग को बिहार के नगरीय शासन व्यवस्था के विषय में हम लोग को क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ थोड़ा सा समझो, जब भारत जब स्वतंत्र हो गया, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो नगरीय शासन व्यवस्था को बच्चा सब हम लोग क्या किए, इसको संवैधानिक प्रारूप प्रदान किए। है ना, और संवैधानिक प्रारूप प्रदान करने के लिए संविधान में बच्चा सब संशोधन किया गया। क्या किया गया, संशोधन, यानी कि 74वां संविधान संशोधन। है ना, 74वां संविधान संशोधन। है ना, 74वां संविधान संशोधन करके बच्चा सब नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया। है ना, 1900 कब, 1992 में। है ना, संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया कब बच्चा सब, 1992। यानी कि संविधान में बच्चा सब 74 संशोधन किया गया। संशोधन करके बच्चा सब बिहार के नगरीय शासन व्यवस्था को संविधान का दर्जा दे दिया गया। और संविधान के अनुसूची जो है बच्चा सब, है ना, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में भी इसको स्थान दिया गया। है ना, 12वीं अनुसूची में भी क्या किया गया, इसको स्थान दिया गया। किसको स्थान दिया गया, अब देखो, तो बिहार में जो नगरीय शासन व्यवस्था है वो कितने तरह का है, ये तो हम लोग पढ़े, ये हम लोग पढ़े बच्चा सब कि बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था के स्रोत को पढ़े। है ना, किस तरह से इसका प्राचीन समय में इसकी
इसका जिक्र मिलता था और किस तरह से स्वतंत्रता के बाद इसको हम लोग संवैधानिक प्रारूप प्रदान किए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में पढ़ेंगे कि बिहार का जो नगरीय शासन व्यवस्था है उसको कितने भागों में बांटते हैं, है ना। तो बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था को बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था को बच्चा सब हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे। तो एक भाग क्या होगा बताओ? नगर पंचायत। क्या होगा? नगर पंचायत। और दूसरा क्या होगा? नगर परिषद। और तीसरा क्या होगा? नगर निगम। अब यहाँ थोड़ा सा समझना तुम लोग, थोड़ा सा अच्छा से। क्या चेन्नई जाएगा? क्या चल रहा है? चलेगा? देखो, तो बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था को कितने भाग में बांटे? पहल का भाग अरे पहले समझ लो मेरे भाई, उसके बाद तो जिंदगी पड़ा हुआ है उतारने के लिए, जिंदगी भर उतारते रहना। अब जहाँ तहाँ जाके मत उतारने लगना, तो प्रतिष्ठा क्या रह जाएगा। अरे तू लोग क्या सोच रहा है? चलो इधर। बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांट दिए। पहला हो गया नगर पंचायत, और दूसर का हुआ, और तीसर का। क्लियर है? अब यहाँ थोड़ा सा समझो, अब यहाँ थोड़ा सा समझना तुम लोग कि जो नगर पंचायत जो होगा बच्चा साहब, हम तुम लोग को अगले बार बताए थे, हल्का हल्का बताए थे, पूरा पूरा नहीं बताए थे। हल्के हल्के तू लोग जानिए सकता है, पूरा बताएंगे तो छिटिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि उम्र में तू लोग छिटिया जाए, अब बदनाम हो जाए हम कि इतना ना बता दिए सर जी की छिटिया गए, दिमाग का उतार लूज हो गया है। अब देखो यहाँ बच्चा साहब, जैसे कोई गांव है, गांव में अच्छी सड़क का व्यवस्था कर दिए, गांव में बच्चा सब थोड़ा सा इंटर स्तर का पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था कर दिए, थोड़ा पीने योग्य पानी की व्यवस्था कर दिए, है ना। थोड़ा सा नदी बना दिए बच्चा, नदी तो नहीं, थोड़ा पोखर तालाब बना दिए। थोड़ा सबसे पहली आवश्यकता बच्चा सब, हर घर में शौचालय बनवा दिए बच्चा सब। तो वो क्षेत्र जो है बच्चा सब, यानी कि गांव से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, तो गांव से थोड़ा सा ऊपर जब आ जाता है तो उस स्थिति को, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चा सब? नगर पंचायत। क्या कहेंगे? नगर पंचायत। अब नगर ये पंचायत हो गया, और नगर पंचायत से बच्चा, जब नगर पंचायत होगा तो नगर पंचायत से बड़ा रूप क्या कहलाएगा? नगर पंचायत से बड़ा रूप क्या होगा? नगर परिषद। और नगर परिषद से बड़ा रूप क्या होगा? नगर निगम। अपना जिला जो है, अपना ये जो कटिया काहे न चलता है रे, अपना मारकर भी बेवफा हो जाती है। अब देखो यहाँ अपना ये जो कटिहार है बच्चा सब, ये अपना कटिहार जो है बच्चा सब, वर्तमान में बताओ क्या है? नगर निगम है अपने कटिहार में, कि नगर परिषद की नगर पंचायत? नगर निगम, है ना। जब अच्छा एक समय ऐसा होगा बच्चा सब कि जब अपना कटिहार नगर निगम नहीं होगा तो क्या होगा? नगर। जब एक समय सोचो, जब अपने कटिहार की आबादी कम होगी बच्चा सब, ये भी बताएंगे कि नगर पंचायत होने के लिए किसी नगर पंचायत की आबादी कितनी होनी चाहिए, नगर परिषद होने के लिए नगर परिषद की आबादी कितनी होनी चाहिए, नगर निगम होने के लिए नगर निगम की आबादी कितनी होनी चाहिए। जैसे हम आप लोग को बताए थे बच्चा सब कि ग्राम पंचायत की आबादी कितनी होनी चाहिए, पंचायत समिति की आबादी कितनी होनी चाहिए, और एक जिला परिषद बनने के लिए जिला परिषद की आबादी कितनी होनी चाहिए। उसी तरह से
उसी तरह से बच्चा सब हम लोग बहुत बारीकी से, बहुत प्रेम से बच्चा सब जानेंगे कि नगर पंचायत की आबादी कितनी होगी तो वो नगर पंचायत कहलाएगा। नगर परिषद की आबादी कितनी होगी कि वो नगर परिषद कहलाएगा। और अंत में सबसे बड़ा रूप नगरीय शासन व्यवस्था का कहलाता है नगर निगम। और इसकी आबादी बच्चा सब कितनी होगी कि वो नगर निगम कहलाएगा। तो अपना कटिहार जो है वर्तमान समय में क्या है, नगर निगम है। एक समय ऐसा होगा जब कटिहार नगर निगम नहीं होगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा होगा जो कटिहार अपना नगर परिषद नहीं होगा तो क्या होगा, बाबा। एक समय ऐसा होगा, एक समय ऐसा होगा जो नगर परिषद नहीं होगा तो कटिहार क्या होगा, और एक समय ऐसा होगा कटिहार नगर पंचायत न होगा तो क्या होगा। तो सोच लेना तुम लोग, है ना। तो ये सभी चीज़ों को तनी प्रेम से आप लोग अपने कॉपी में कॉपी पेस्ट कीजिए। आलोक मौर्य थोड़ा सा पॉज करो। देखो बच्चा सब, अब सुन लीजिए सभी लोग। तो हम लोग नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के विषय में जाने कि बिहार की नगरीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था को 3 खंडों में बांट दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नगर पंचायत के विषय में। किसके विषय में, नगर पंचायत। देखिए बच्चा सब, यानी कि कहने का मतलब है कि बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था का, बिहार की नगरीय शासन व्यवस्था का बच्चा सब पहला स्तर क्या है, नगर पंचायत। ये कह सकते हैं कि नगरीय व्यवस्था का ये क्या है बच्चा सब, प्रथम स्तर है। अब नगर पंचायत होने के लिए बच्चा सब, नगर पंचायत होने के लिए किसी क्षेत्र की जो आबादी है वो कितना होना चाहिए, 12,000 से 40,000 होना चाहिए, है ना, जनसंख्या। देखो बच्चा सब, वही क्षेत्र नगर पंचायत कहलाएगा जिस क्षेत्र की आबादी बच्चा सब 12,000 से लेकर के 40,000 तक होगी। तो उस क्षेत्र को बच्चा सब हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, नगर पंचायत की श्रेणी में रखेंगे। अब यहाँ देखो, तो ये पहला पॉइंट हम लोग देखें, ये किस स्थिति में कोई क्षेत्र को नगर पंचायत बनाएंगे। दूसरा बच्चा सब ये होगा कि नगर पंचायत होने के लिए बच्चा सब कम से कम 3/4, इसको क्या बोलेंगे बच्चा सब, 3/4। देखो समझो इस लाइन को, नगर पंचायत होने के लिए बच्चा सब किसी क्षेत्र की जनसंख्या को 3/4, किसी क्षेत्र की जनसंख्या 3/4 जो होना चाहिए वो बच्चा सब कृषि कार्य में संलग्न नहीं होनी चाहिए, कृषि कार्य में संलग्न नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ बच्चा सब, देखो इसका मतलब ये है कि किसी क्षेत्र की आबादी बच्चा सब, मान लो कि गांव से जस्ट नगर पंचायत में आया तो ग्रामीण क्षेत्र का अधिकतर काम क्या होता है बच्चा सब, बिहार की जनसंख्या का 80% जनसंख्या बच्चा सब ऐसा है जो अपनी आजीविका को बच्चा सब किससे चलाता है, कृषि से चलाता है। तो बच्चा सब इसको नगर पंचायत बनाए, तो नगर पंचायत बना दिए तो किसी क्षेत्र का नियम है कि 3/4 जनसंख्या, जैसे मान लो किसी क्षेत्र की जनसंख्या मान लो बच्चा सब, मान लो 16,000 है, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बच्चा सब किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, 16,000 है। तो 16,000 का हम लोग क्या निकालेंगे, 3/4, तो 4 चौके क्या होगा,
4000 यानी कि 4 तिया 12, क्या हुआ बच्चा सब? तो ये 12,000 जो लोग हैं बच्चा सब, इसका काम क्या नहीं होनी चाहिए? कृषि नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कृषि नहीं होनी चाहिए। इसका काम कृषि के अलावा कोई अलग उद्योग धंधा, कोई बिजनेस या फिर किसी तरह का काम करना चाहिए, लेकिन उसका काम जो है बच्चा सब कृषि से नहीं जुड़ना चाहिए। इस लाइन को वो क्या बोल रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, इसके सदस्यों की समझ में आया ना तुम लोग को? है देखो इसमें बच्चा सब, अब इसके सदस्यों की संख्या, इसके सदस्यों की जो संख्या होनी चाहिए बच्चा सब, वो 10 से 37 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 से 37। अब इसका सदस्य कौन होगा बच्चा सब? वही बच्चा सब चुनाव होगा वार्ड, मतलब 10 से 37, मतलब कहने का मतलब न्यूनतम 10 अधिकतम 37, है ना? तो न्यूनतम कम से कम 10 होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 37 होना चाहिए, है ना? तब वो जाकर के बच्चा सब ये क्या कहलाएगा? नगर पंचायत कहलाए। यानी कि 10 से 37 मतलब कि उसका वार्ड कमिश्नर वो कह सकते हैं। वार्ड, इसका सदस्य कहने का मतलब क्या? वार्ड सदस्य। अब ये हुआ। उसके बाद बच्चा सब इसका कार्यकाल, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। क्या होता है? ये जो 10 से 37 सदस्य होगा, ये लोग अपने बीच से बच्चा सब अध्यक्ष का चुनाव करेगा। किसका चुनाव करेगा? अध्यक्ष। एक अध्यक्ष का चुनाव करेगा और बच्चा सब एवं एक उपाध्यक्ष। समझ में आ रहा? एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है ये सदस्य अपने बीच से ही करते हैं, है ना? और क्या होगा बच्चा सब? नगर पंचायत की बैठक बुलाने का अधिकार बच्चा सब अध्यक्ष को है। अगर बच्चा सब अध्यक्ष नहीं रहेगा तो अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। समझ में आ गया बच्चा सब? देखो एक लाइन याद आ गया बहुत दिन के बाद, कि अपने आप को इतना संवारना है, इसके अपने आप को बच्चा सब इतना संवारना है कि जो पाए बच्चा सब, जो पाए वो उसका सम्मान करे, और जो खोए बच्चा सब वो उसका अफसोस करे, है ना?